Good morning, all of you. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. A very good morning, Good children. morning, ma'am. Children, today we will start a new chapter of civics, chapter number 5. The name of the chapter, Rural Local Government Panchayati Raj. And today we will discuss a topic of in this chapter. The name of topic, Panchayati Raj System. So let's start. Yes, ma'am. Okay. A process through which people participate in their own government. वह Yes. प्रक्रिया जिसमें लोग भाग लेते हैं. किस लिए भाग लेते हैं? अपनी गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए वह प्रक्रिया जिसमें लोग भाग लेते हैं. ओके. द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर ऑफ लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट लेवल होता है. ठीक है. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकार. ओके. इट फंक्शन एट 3 लेवल, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत. ये जो आपके पंचायती राज सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं यानी कार्य जो होते हैं वो 3 लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं. फर्स्ट आपका होता है जिला परिषद, सेकंड होता है आपका पंचायत समिति एंड थर्ड होता है ग्राम पंचायत. तो अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको? जिला परिषद. ओके. अब जिला परिषद क्या होता है उसके बारे में समझते हैं. द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम. जो जिला परिषद होती है या फिर जिला परिषद को हम जिला पंचायत भी बोलते हैं, तो ये पंचायत राज सिस्टम का हाईएस्ट लेवल होता है, सबसे ऊपर होता है. ठीक है. सेकंड आपका था इसमें पंचायत समिति. ठीक है. जो पंचायत समिति के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? द पंचायत समिति फंक्शन एट द ब्लॉक लेवल अंडर द जिला परिषद. जो पंचायत समिति के जो फंक्शन होते हैं वो ब्लॉक लेवल में होते हैं. ठीक है, ब्लॉक लेवल में होते हैं और वो किसके अंडर में होते हैं? जिला परिषद के अंडर में होते हैं. ठीक है. और थर्ड आपका था ग्राम पंचायत. अब ग्राम पंचायत क्या होती है आप उसे समझिए. अंडर द पंचायत समिति देयर आर मैनी ग्राम पंचायत. देखिए, पंचायत समिति के अंडर में कई गांव आते हैं यानी कई ग्राम पंचायत आती है. दैट कंप्राइज पंच एंड सरपंच एट विलेज लेवल. और उसमें क्या होता है, वो जैसे ग्राम पंचायत में पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं एक गांव के लेवल के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो मुखिया बनते हैं. ठीक है. तो मैंने आपको 3 लेवल ऑफ फंक्शन के 3 लेवल बताए थे. पहला था आपका जिला परिषद, दूसरा था पंचायत समिति एंड थर्ड था आपका ग्राम पंचायत. अब हमने ये 3 लेवल आपके पढ़ लिए और ये 3 लेवल किसके थे? पंचायती राज सिस्टम के. ठीक है. अब हमारा नया इसके बाद एक टॉपिक और क्लियर करेंगे, ग्राम सभा. अब ये ग्राम सभा क्या होती है? ठीक है. द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत. देखिए, ग्राम सभा एक बैठक होती है जिसमें सभी एडल्ट सिटीजन्स आते हैं. एडल्ट मीन्स जो व्यक्ति वोट 18 साल से या फिर 18 साल से ऊपर का है और उसे वोट देने का अधिकार है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एडल्ट. तो जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं वो आते हैं इसमें. और जो जैसे कि हाँ, एक गांव की एक पंचायत होती है उस एरिया को कवर करते हैं. यानी कि मान लीजिए एक गांव है, हम लोगों का एक गांव है जिसमें आप लोग भी हैं, तो हम सब लोग एडल्ट हैं, हम लोग वोट देने का अधिकार है, तो हम लोग उस पंचायत मीटिंग में हम लोग बैठ सकते हैं. जो बैठक होती है ग्राम सभा, हम उसमें बैठ सकते हैं. ठीक है. कोई बच्चा नहीं बैठेगा, यानी कि 18 साल से नीचे का कोई नहीं बैठेगा उसमें. ठीक है, ना उसे बोलने का अधिकार होगा. अंडरस्टूड? दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज. ये जो बैठक होती है या तो एक गांव की होती है या फिर उसमें से कुछ गांव की होती है. ठीक है. Anyone who is 18 year old or more and who has the right to vote is the member of the ग्राम सभा. अब देखिए, ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिटी होना जरूरी है?
तो जो भी ग्राम सभा का मेंबर बनना चाहता है वो 18 साल या 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, और उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब आता है फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। Yes, ma'am. अब ग्राम सभा के फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, हम उसे समझते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। देखिए, ये जो ग्राम सभा होती है, ये बैठक होती है, यह वह स्थान होता है जिसमें गांव की सभी सुविधाओं को डिस्कस किया जाता है, यानी कि गांव के बारे में योजनाएं बनाई जाती है, प्लान्स किए जाते हैं कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए। तो इस तरह की प्लान्स और यानी योजनाएं बनाई जाती है। तो ये जो ग्राम सभा होती है एक बैठक होती है, वह स्थान जहाँ पर गांव के बारे में प्लान या योजना की जाती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। इसके फंक्शंस जो होते हैं, इट प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। इसमें सभी जो जैसे एक गांव में काफ़ी लोग रहते हैं, अगर गांव में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, कुछ भी मिसयूज़ हो रहा है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर कोई भी जैसे कोई भी सरपंच या पंच खड़ा हुआ है, वो किसी के फेवर में बात कर रहा है तो वो चीज़ गलत मानी जाती है। विशेष रूप से किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर योजनाएं, मतलब जो भी डिस्कस होता है वो ग्राम सभा में होता है, ठीक है। विपिन गुज्जर, Yes, ma'am. अपना वीडियो ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम पंचायत। पहले हमने क्या पढ़ा, ग्राम सभा, है ना, इससे पहले। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। ये जो ग्राम सभा जो होती है ये कार्यपालिका होती है, ठीक है, सॉरी, ग्राम पंचायत जो होती है कार्यपालिका होती है ग्राम सभा की। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। सभी जो गांव होते हैं ये वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, किसमें, वार्ड्स में, ठीक है। Each ward elect a representative who is known as ward member। प्रत्येक गांव में प्रत्येक गांव में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वार्ड्स मेंबर बोलते हैं, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वार्ड्स मेंबर बोलते हैं। Yes, ma'am. इसे ठोकना बंद कर दो। Yes, ma'am. ओके, अब देन उसके बाद Yes, ma'am. देखिए, ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट। देखिए, ग्राम सभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं, यानी सरपंच को नियुक्त करते हैं, और जो सरपंच जो होता है वो पंचायत प्रेसिडेंट कहलाया जाता है, यानी कि पंचायत का मुखिया कहलाया जाता है, ठीक है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो जो वार्ड के पंच होते हैं और सरपंच होते हैं वो ग्राम पंचायत को बनाते हैं, या ठीक है। द ग्राम पंचायत इलेक्ट फॉर 5 ईयर। और जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 साल के लिए होती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत में जो भी रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त होता है, तो जैसे जो भी प्रधान बनता है, जो भी सरपंच बनता है, वो उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ओके। इट इज क्लियर? Yes, ma'am. आपको Yes, समझ ma'am. में आया? Yes, ma'am. ओके, तो मैं आपसे Yes, कुछ ma'am. क्वेश्चंस पुट अप करूं, बताइए। ओके, जो ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितने समय का होता है? मैम 5 साल का। वेरी गुड, 5 साल का मैम। 5 साल का। वेरी गुड। ग्राम पंचायत का वर्क क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत? इनका जो वर्क होता है वो आपका
गांव की योजना बनाने को होता है ना। प्लान्स करते हैं वहाँ बैठ के, हमारे गांव में किस चीज़ की कमी है या फिर क्या सुविधा करवानी है उनके बारे में बात करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. आपका ये जो टॉपिक था पंचायती राज सिस्टम, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। Yes, ma'am. तो अब हम कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।